नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो यार बच्चों, जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर के रिजल्ट और कॉपी जांच को लेकर के दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो क्या है अपडेट, सारा कुछ आपको एक एक करके बताने वाला हूं। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट को सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं दोनों अपडेट को कि कॉपी जांच आपका किस प्रकार से हो रहा है और आपका रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे पहली बड़ी अपडेट को देख सकते हैं, पहली बड़ी जो अपडेट है आपका वो है मूल्यांकन कार्य में नहीं आ रहे शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। यानी कि जो शिक्षक यहाँ पे आपका कॉपी जांच के कार्य में नहीं आ रहे उन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए आपका इसके बाद आपका लोकसभा का चुनाव है और आपका जैक का यहाँ पे लक्ष्य यानी कि टारगेट है कि लोकसभा चुनाव शुरू होने के पहले ही आपका कॉपी जांच की जो आपकी प्रक्रिया है इसे आपका समाप्त कर दिया जाए, यानी कि पूरा कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारे शिक्षक अपने नाम देने के बावजूद भी यहाँ पे कॉपी जांच में नहीं आ रहे, तो उन शिक्षकों पर यहाँ पे आपका कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि बहुत सारे शिक्षक आपका कॉपी जांच का विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरी अपडेट क्या लिखा गया है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अब तक योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है जो जिलों को 15 मार्च तक यहाँ पे ऐसे शिक्षकों की लिस्ट देने का निर्देश दिया गया है। 9 मार्च से राज्य के मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच चल रही है। जैक ने निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पे आपका मूल्यांकन कार्य में तेजी किया जाना है। यानी कि जो आपका लोकसभा चुनाव है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे वोटिंग होता है ना, आप लोग अपने गाँव घर में देखते होंगे तो वोटिंग में कौन जाते हैं, कौन सा कर्मचारी जाते हैं, तो वही सब टीचर सभी आपको वोटिंग कराने के लिए जाते हैं, जानते हैं ना आप लोग। हाँ, तो टीचर सभी वोटिंग कराने के लिए जाते हैं। तो अगर क्या होगा, आपका चुनाव आ जाएगा और टीचर सब वोटिंग कराने चल जाएंगे तो कॉपी जांच आपका रह जाएगा और फिर एकदम ठहलेते मतलब दिन टालते आपका कब चल जाएगा, एकदम लोकसभा चुनाव आपका मई में खत्म होगा तो मई चल जाएगा, कॉपी जैसे भी नहीं करेगा। फिर मई के बाद कॉपी जैसे आएगा तो कब अगस्त में रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो ना, 1 महीना, क्योंकि आपका मार्क्स अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपका जैक का लक्ष्य था कि आपका लोकसभा की चुनाव शुरू होने के पहले ही आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। ठीक है, कॉपी जांच मतलब कॉपी जांच हो जाए तो रिजल्ट आपका 2-4-20 कर्मचारी मिलकर के क्या करेंगे, रिजल्ट अपना अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो वही अपडेट था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि कुछ शिक्षक केंद्र में योगदान नहीं किए हैं, जिससे कि मूल्यांकन धीमी गति से हो रही है। जैक ने स्पष्ट किया है कि अगर अंतर जिला स्थानांतरण की वजह से जिले के टीजीटी और पीजीटी शिक्षक योगदान कर लिए हैं और उस जिले में परीक्षक सूची में शामिल नहीं किए हैं तो उनका नाम 15 मार्च तक उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही जो प्रधान या सह परीक्षक 14 मार्च तक मूल्यांकन कार्य के लिए योगदान नहीं किए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करे। यानी कि जो यहाँ पे शिक्षक को भी जांचने के लिए नहीं जा रहे हैं भाई साहब, उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, क्योंकि आपका जैक पहले ही मांग लेता है भाई साहब कि किसको कॉपी जांचना है, नाम दे दो, और कॉपी जांचने का भी पैसा भी दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरी बड़ी अपडेट क्या है कि शाम 4 बजे तक करे 40 कॉपियों की जांच। यहाँ पे जैक ने दूसरा निर्देश दिया है कि भाई साहब देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि पहले 50 कॉपी जांच करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया था, लेकिन 50 कॉपी शिक्षकों ने विरोध किया कि भाई साहब हमसे 50 कॉपी जांच नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, परेशान हो गए हैं भाई साहब। लगभग आपका 52 क्वेश्चन आता है, ऐसा 52 में से 46 प्रश्नों के उत्तर को देना था, तो 46 प्रश्न को जांच करने में काफी समय लग जाता है, तो उतना हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैक ने आपका निर्देश दिया है कि आप 50 नहीं तो 40 कॉपी आप लोग शाम 4 बजे तक जांच कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। देखिए लिखा गया है जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी आदेश में कहा है कि मैट्रिक व इंटर में कॉपियों की आपका 9 मार्च से जांच शुरू है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कॉपियों की जांच में तेजी से संपादित करना अति आवश्यक है। सब परीक्षकों को न्यूनतम 40 व अधिकतम 50 कॉपियों की प्रतिदिन जांच करने की अनुमति दी गई है। विश्राम भत्ता की गणना प्रति 40 कॉपियों के साथ की जाएगी। विशेष परिस्थिति में शिक्षकों से अनुरोध को देखते हुए शाम 4 बजे तक मूल्यांकन कार्य करने की अनुमति दी गई है। 4 बजे तक शिक्षकों की न्यूनतम 40 कॉपियों की जांच करनी होगी। वहीं जैक के सचिव ने सभी डीओ को उससे कहा है कि शिक्षकों की
की ओर से योगदान नहीं देने पर मूल्यांकन कार्य धीमी गति से चल रहा है। लोकसभा चुनाव की गतिविधियों के कारण मूल्यांकन कार्य प्रभावित होने की संभावना है। इस कारण यह निर्देश दिया गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप आए टीजीटी व पीजीटी शिक्षक ने योगदान दिए हैं, वे उस जिले के शिक्षकों की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, तो इनकी सूची 15 मार्च तक मांगी गई है। ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्ति, ठीक है, उसकी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। गुरुवार को वह मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं देने वाले प्रधान, वही लिखा हुआ है कि जो आपका जिसका नाम छूट गया है वो क्या करेंगे, अपना नाम फिर से देंगे ताकि कॉपी जांच में तेजी ला सके। और जो जांच नहीं कर रहे हैं नाम देने के बावजूद भी, अब देखिए क्या होता है कि आपका पहले कॉपी जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या होता है, स्कूल सबको नोटिस भेजा जाता है कि जो टीचर क्या है कॉपी जांच करने के लिए उत्कृष्ट है, मतलब कि अपने आप में सोचते हैं कि हम कॉपी जांच सकते हैं, भाई साहब आप चाहते हैं कॉपी जांचना तो अपना नाम दीजिए, ठीक है। तो टीचर सब नाम देते हैं अपना, ऐसा दबाव ने उस पर नहीं बनाया जाता है। अब नाम देने खुद से तुम नाम दिया है भाई साहब और कॉपी जांचने नहीं जा रहा है, तो कितना मतलब ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं ना होता है कि फिर दूसरा टीचर को हम ले आएंगे, क्योंकि आपका नाम पहले से चला गया है, पहले सोच समझ के नाम देना चाहिए था ना। तो ऐसे में उन शिक्षकों पर क्या होगी, अब कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग आपका अपडेट था। और अब संभावना है कि जो आपका रिजल्ट है ये जल्दी से जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपका कब से शुरू होगा, तो शायद आपका 10-11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभी 2-4 दिन में आचार संहिता की मतलब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा और आपका मतलब 10 से 12 अप्रैल से आपका लोकसभा चुनाव शुरू हो जाने की संभावना है, ठीक है। तो उससे पहले आपकी कॉपी जांच हो जाती है तो मई के अंतिम सप्ताह तक फिक्स है कि आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 15 मई तक ही आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो और भी कुछ अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।